मैम कल मनी मिराज आपके ऑफिस में आए, आपसे क्या मेन बातें हुई? क्या उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वनु द ग्रेट से उनका प्यार था, संबंध था? बिल्कुल किया। और संबंध रहे हैं दोनों के बीच में अच्छे पल भी रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, हाईजेक कर लेना। वो किस चीज से घुट के भागा? वो भागा कि वो हाईजेक फील करने लगा। वो चारों तरफ दो तीन चीजें उसने ऐसी बताई कि मैम जब मैं रात को शूट के बाद रूम में जाता था और मुझे नींद आते रहती थी तो मेरे मुंह पे पानी फेंक देती थी और कहती थी उठो अभी तुमको मेरे से बातें करनी है। तो ये सब टेंडेंसी कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है। आप ये बात बताइए, वो किस तकलीफ से, उसके दोस्त लोग जो हैं उनसे काट दिया उसको, या फिर जैसे बाहर प्रोड्यूसर डायरेक्टर बैठा है रूम में ही चिल्ला चिल्लम कर रही है, दूसरे दिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर पूछ रहे हैं क्यों हल्ला हो रहा था, तो नहीं कुछ नहीं हो रहा था। तो उसका ना दम घुटने लगा था एक्चुअली। जब तक दम नहीं घुटा तब तक तो सब अच्छा चला। तो होता क्या है कि कोई चीज आसानी से जब किसी को मिल जाती है तो उसका कद्र नहीं समझता है। तो आदमी को एक स्वीट रिलेशन बना के रखने के लिए ना थोड़ा स्पेस जरूरी है, और यही स्पेस मनी मिराज को नहीं मिल रहा था, इसलिए वो भाग निकला। मैम जिस प्रकार से तो इन चीजों को खारिज कर रही है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि हाईजेक करके रख ली थी, तो वो तो खारिज कर रही है कि उनके टीम के द्वारा उनको परेशान किया जा रहा था, मेंटली डिस्टर्ब अपने टीम के द्वारा थे। देखिए, टीम को अलग रखिए, डायरेक्टर प्रोड्यूसर को अलग अलग रखिए। नट सेल में रिजल्ट, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि मनी मिराज और इनमें बन नहीं रही थी अच्छी, आए दिन झगड़े होते रहते थे, इसलिए मनी मिराज शादी के मूड में कभी नहीं रहे। वो सिर्फ ये सोचे कि चलो रिलेशन है। आज भी वो उसको आप ही कह के संबोधन करता है, आप ही कह के बात करता है, गाली गलौज तुक्कम फजियत कभी नहीं। नट सेल में मनी मिराज पे भारी थी वनु दी ग्रेट, ये फैक्ट है, और बहुत भारी थी, और डरता भी था मनी उससे बहुत ज्यादा। मैम जिस प्रकार से वनु द ग्रेट ने सोशल मीडिया पर या फिर अपने इंटरव्यू के माध्यम से इंटरव्यू देते हुए रो रही हैं, बिलख रही हैं, बता रही हैं कि मुझे जानवर से कंपैरिजन कर दिया। जैसे कि मनी मिराज ने कल कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर आप साथ में जानवर को भी रखेंगे तो प्यार मोहब्बत हो जाएगा। तो वो जिस प्रकार से चिल्ला रही हैं, सोशल मीडिया पर बता रही हैं कि मेरा साथ जानवर से कंपैरिजन कर दिया, क्या आपका और मनी मिराज का जब काउंसलिंग हुआ तो कुछ ऐसा चीज लगा जिसमें कि मनी मिराज अगर कुछ छुपा रहे वो तारीफ ही कर रहा था उसका, ऐसा नहीं है, बुराई बिल्कुल नहीं किया उसने। बस उसने अपनी तकलीफ बताई कि मैडम मेरा दम घुटने लगा था, बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करती थी, इसलिए मैं उसके साथ शादी तो हमारी पहले भी मैं बोल दिया था कि शादी मैं माँ बाप के अगेंस्ट नहीं करूंगा। शादी मम्मी पापा जहाँ हम लोग दोस्त हैं, रिलेशन में हैं, रहेंगे, लेकिन शादी हिंदू मुस्लिम वाला जो चक्कर था उससे मनी मिराज कहीं ना कहीं डर रहा था कि नहीं कल को बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा, मेरा कैरियर पे इफेक्ट पड़ जाएगा, इसलिए वो ये सब चीज। और बीच में होता है ना, बीच में बहुत रोटी सेकने वाले लोग आ जाते हैं। मनी मिराज के बिजनेस राइवल्स जो हैं उसको बर्बाद करने के लिए एक साजिश भी रच के इसको पूरा। लेकिन मैम वनु द ग्रेट का कहना है कि हमको बीफ खाने के लिए मजबूर करता था मनी मिराज, जबरदस्ती करता कि तुमको खाने। अच्छा एक बात बताओ, बीफ खाने के लिए मजबूर करता था, मुस्लिम था, ईद के लिए भी बोलता तुमको, बहुत कुछ करता, तो ये सब तुमको पता था ना जी कि जब ब्याह करोगी तो तुमको ये सब करना पड़ेगा, तो काहे के लिए तुम मुस्लिम के पीछे पड़ी हुई थी, ये बताओ ना। मनी मिराज की टीम का कहना है कि वो बकरी क्या होता है, मुर्गा खस्सी नहीं, उन लोग का जो एक पर्व होता है रोजा, बकरीद। मनी मिराज की टीम का कहना है कि वनु द ग्रेट रोजा भी रखती थी और मीट मुर्गा सब खाती थी। हाँ तो खाती थी नॉनवेज, वो थर्सडे को भी खाती है, मंगल को भी खाती है, वो ऐसा थोड़ी है मीट मुर्गा, वो वेजिटेरियन नहीं है वो। अरे उन्होंने तो खुद ही एक्सेप्ट किया ना, हिंदू होकर रोजा रखना क्या सही है? नहीं उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया कि वो मुस्लिम धर्म अपनाना चाह रही है। खाने के लिए प्रेशर करता था। भाई ये सोशल मीडिया है भैया, सोशल मीडिया जब किसी से दुश्मनी करना है तो वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। जब बोला था खाने के लिए उस वक्त काहे नहीं तुम चिल्लाई थी कि ऐसा हो रहा है, हिंदू धर्म को क्यों ताक पे रख दी थी? जब तुमको बीफ के चर्चा भी हुई या दिख भी गया होगा, जाके थाना में कंप्लेन कर देती, देखिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उस समय क्यों नहीं ये सब किया भाई?
देखो तुमसे हम बार बार कह रहे हैं, हमारी सिंपैथी उसके साथ है, हम चाह रहे हैं कि चीजें ठीक हो जाए, लेकिन अगर जहां वो गलत बोलेगी हम गलत का साथ तो नहीं ना दे सकते हैं। ये मतलब लव जिहाद का कोई एंगल नहीं है? नहीं, नहीं, सोशल मीडिया जब पे वो लोग खुद ही बोल रही है कि मैं मुस्लिम धर्म अपनाने को तैयार थी, बॉम्बे में शादी करने को तैयार थी, तो ये लव जिहाद, ये धर्म का एंगल आया ही नहीं कहीं पर। और रही बात नॉन वेज और वेज की, तो कितने हिंदू लोग हैं जो नॉन वेज खाते हैं, इसमें ये धर्म का एंगल जोड़ने का मुझे लगता नहीं कि कोई भी जरूरत है। अभी लॉजिक तक है। FIR बनु द ग्रेट ने अभी तक FIR क्यों नहीं किया है, और सिर्फ TRP का गेम, सिर्फ मीडियाबाजी हो रही है? देखिए चक्कर क्या, ये आपको क्या समझ में आ ये रहा भी है? आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि जब आपका डाउनफॉल होना चालू हो तो कुछ ऐसा रायता फैला दो कि एकदम अप पे चले जाओ, तो ये भी एक ट्रेंड हो गया है। तो मे बी वो उस ट्रेंड को फेस कर रही होगी, क्योंकि देखिए जो प्यार करता है ना, हमारा सिद्धांत यही है, जो प्यार करता है वो अपने प्रेमी के खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, उसको बर्बाद करने का कभी नहीं सोच सकता। अंत में एक सवाल मैम, हमेशा से सबका घर जोड़ने का काम की है, आपका वीडियो चढ़ा तो बहुत सारे लोग निगेटिव कमेंट किए कि पैसा से बिक गई, लेकिन आपसे एक अंत सवाल रहेगा, और क्या हाँ, इस पे भी मैं बोल दूं जी कि मनी मिराज इतनी नीयत हमारी न तो खोटी है, ना वीना मानवी को ऐसी जरूरत है कि मनी मिराज जैसे व्यक्ति से हमको पैसा लेना पड़े। इससे ज्यादा अच्छा है कि हम भीख मांग लेंगे रोड पे, लेकिन ऐसा पैसा हमें नहीं चाहिए भैया, ये हराम मिराज की को काम। आप इतना मतलब डाउन में समझते हैं कि उससे पैसा लेना आपके लिए गलत लग रहा है? नहीं, क्यों पैसा लेंगे उससे? कौन सा हम भूखे नंगे घूम रहे हैं और सड़क वो पे? दर्द में है, हमारे पीड़ित है, हमारे कि दरवाजे पे जो आता है वो हमसे कुछ लेके ही जाता है, ये जान लीजिए। आज मनी मिराज भी आए हैं तो हमने उनको भले चाय पिलाया, कॉफी पिलाया, तो प्यार से सम्मान ही किए। और जो व्यक्ति हमारे दरवाजे पे आ रहा है वो ये जान के आ रहा है कि हम उससे ऊंची चीज है, तभी वो यहाँ आ रहा है। बेवकूफों की तरह जब जो लोग बोलते हैं पैसे पे बिक गए ना, वो तो उनके पास काम नहीं है इसलिए बोलते हैं। क्या जरूरत क्या है बिकने की भाई? आप किसको चलते support चलते कर रहे मैम हैं? एक सवाल रहेगा, क्या दोनों को आपस में बैठाकर सुलह करा देंगी आप? देखिए, सुलह करा देंगे, कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से सुलह करा देंगे। एक फ्रेंड की तरह जीवन में जैसे रह रहे थे, आगे बढ़ो, घूमो फिरो, अपना काम करो, अपने कैरियर पे फोकस करो। लेकिन शादी जो है वो दो परिवारों का मिलन है ना, आपका परिवार तैयार है ना आपका परिवार तैयार है, तो बीच में क्यों दोनों बच्चा बैठ के डफली बजा रहा है? बिल्कुल मैम, यही बात है ना, दोनों का। आप अपने मम्मी पापा को भेजो उनके घर पे, हम क्यों जाएंगे? लेकिन ये यहाँ पे एक अहम सवाल ये होता है कि मनु द ग्रेट या मनी मिराज, ये दोनों के गलत फैसलों के कारण या जो भी है उनके हिसाब से अच्छे फैसले, अब मनु द ग्रेट का तो जिंदगी खराब हो गया, उससे तो कोई हिंदू लड़का शादी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि ऐसा सबका बना हुआ है, माइंडसेट बना हुआ है ना कि वो मुसलमान के साथ गई है, उसके साथ ये माइंडसेट बदलना है समाज को, क्योंकि वो एक लड़की है। आपने ये सवाल मनु द ग्रेट के लिए क्यों किया, आपने मनी मिराज के लिए क्यों नहीं किया? यही ट्रेंड कर रहा है सब लोग। क्यों तो नहीं? यही इनको है। सवाल परेशानी इसलिए है नहीं मैम क्योंकि बनु द ग्रेट कही थी कि वो वाला वीडियो आएगा, वो वाला वीडियो बनु द ग्रेट का आ भी गया है। वो वाला कौन सा वीडियो? ये वो वाला तो वो खुद बताएंगी कौन सा वीडियो, बहुत सारा वीडियो वायरल कर रही है। एक और वीडियो उनका आया है। अरे भाई, क्या करेगी वो लड़की, क्या नहीं, वो अभी कोई वीडियो जारी नहीं करेगी। अब अगर उसने कोई भी अश्लील वीडियो डाल दिया तो ये समझ जाइए कि लड़की अपनी मानसिकता दर्शा रही है, अपना मेंटल लेवल दर्शा रही है कि हम किस लेवल के हैं। कोई भी लड़की खुद से अपना चरित्र हनन नहीं कर सकती। उसको आसान, अगर उसको आसान रास्ता चाहिए होता तो आप एक बात बताइए कि उसको महिला विकास मंच का फोन जा रहा था, जी, उसको और भी लोगों ने फोन किया, आओ बेटा बैठ के बात कर लो। वहां से भी फोन गया शिवनंदन भारती जी के यहाँ से कि आइए बेटा, जो है बैठ के बात कर लीजिए। उसको अगर सॉल्यूशन चाहिए होता तो क्या वो पटना आती नहीं? लेकिन उसको सॉल्यूशन नहीं चाहिए, उसको नया रास्ता दिख गया है। उसको वो जो दुबे जी हैं वो उसको बहका होका के जो है तुमको 100 गाना साइन करा देंगे, सिनेमा जो भी है, हम पूरा नाम नहीं जानते, तो वो बहकाने में आ गई है। और ये सब चीजें जो है नहीं बहकाने में आना चाहिए। किसी के भी बीच में आप अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा नहीं करना चाहिए, हमारा एक ही फंडा है। उसको बार बार मनु द ग्रेट को कह रहे हैं कि तुम आओ यहाँ मनी मिराज बैठ के जो बातें हैं आपस में बैठ के कर लो। तो जो बेचैन रहेगा, जो तड़पता रहेगा, जो मोहब्बत के इंतजार में रहेगा, वो तो एक नजर के लिए तरसेगा ना, आह जाते हैं मनी दिख जाएगा वहां। लेकिन उसको तो वो चाहिए ही नहीं, उसको तो मनी को बर्बाद करना है, मकसद ये है। चलिए। चलिए धन्यवाद।